नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। क्योंकि हम पांचवें चैप्टर में घुस चुके हैं। पांचवें चैप्टर में जिसका नाम सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण, इस विषय में मैंने आपको बताया कि किस तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका आकार क्या होता है, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ से रोग होते हैं, कुछ से रोगों को रोकने की क्षमता होती है। ये तमाम तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, इस तरीके का हमने आपको बताया। वो जो है कीटाणु, जो जीवाणु हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं, वो जो है ओनली मानव पे ही नहीं अपितु हमारे पादपों पौधों को भी इफेक्टिव करते हैं। आप कह सकते हैं जंतुओं को भी इफेक्टिव करते हैं, यानी जंतुओं को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं या जंतुओं के लिए भी वो उपयोगी होते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव रासायनिक क्रिया करके भी बहुत सारे, दूध से दही बनाना, आपका चीनी का घोलने के बाद स्वाद अलग हो जाना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है। अभी तक हमने पढ़ा और देखा कि कौन कौन से रोग क्या क्या हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सूक्ष्म जीवों से रोग क्या क्या होते हैं, फिर जो परिरक्षण है, जो भोजन का, फूड पॉइजनिंग क्या होता है और फूड पॉइजनिंग कैसे बचा जा सकता है, फूड पॉइजनिंग के लिए हम क्या क्या करें और किस तरीके से हम उसको स्टोरेज करें कि कोई भी खाना भोजन ज्यादा दिन तक रहे और उसको हम अच्छी तरीके से खा सकें और हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। उसके बाद मैंने बताया था कि चलिए देखते हैं कि एड्स क्या होता है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था, एड्स क्या होता है। एड्स के विषय में मैंने आपको बताया था कि एड्स क्या होता है, उनके सिम्टम क्या होते हैं। एड्स या फिर यहाँ पे HIV अब्लिक एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं एड्स को। इसके लक्षण क्या है मैंने ये बताया था, और ये होते किससे हैं तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम लास्ट पॉइंट, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एड्स के लक्षण क्या क्या हैं। यदि वो लक्षण आप में होते हैं, आपको लगता है, तो आप उनका जांच कराएं। तो चलिए देखते हैं अभी सिम्टम ऑफ एड्स, यानी एड्स के लक्षण क्या क्या हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि क्या क्या लक्षण हैं। भूख न लगना, भूख न लगना। यदि आपको भूख नहीं लग रहा है, कंटिन्यू भूख नहीं लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एड्स हो गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे भी रीजन हो सकते हैं। इस रीजन के साथ साथ और क्या लक्षण होने चाहिए, तो वजन में कमी। यदि आपका वजन 3 महीने में 10 केजी 15 केजी घट गया, तो हो सकता है कि आपको एड्स हैं और आप जाकर के जांच कराएं। ठीक है। ज्वर, ज्वर मतलब बुखार। यदि आपको कंटिन्यू बुखार है और छोड़ ही नहीं रहा है, आप कितने भी दवा खा रहे हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल में जाकर के एड्स की जांच करवाएं। त्वचा पर ददोरे, फफोड़े या बार बार फुंसी निकल रही हैं, जल मतलब ठीक हो रहा है, निकल रहा है, ठीक हो रहा निकल रहा है, फफोले टाइप से, तो भी एड्स के लक्षण हैं। थकावट, कुछ भी करते हैं थोड़ा सा आप थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है दूसरा भी रीजन हो सकता है, खून की कमी से भी हो सकता है। आप इस तरीके से डिहाइड्रेट हो गए हैं तो भी जल्दी थक जाएंगे। आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा मेहनत करते करते भी आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद जल्दी जल्दी थकने लगेंगे या ज्यादा ज्यादा मेहनत करेंगे। तो इस तरीके से वो थकावट की हम जब बात करते हैं, तो ये कहता है कि यदि एड्स है तो आप कुछ कर ही नहीं पाए, हमेशा थकावट ही महसूस होगा। ठीक है। उसके बाद है रोग से लड़ने की क्षमता में कमी। जो कोई भी रोग हो जाता है, आपको खांसी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, बीमार पड़ गए आप,
तो आपको जो रोग, उस रोग से लड़ने की जो क्षमता है, यानी ठीक होने की जो प्रायोरिटी है, वो बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर रहती है, आप ठीक ही नहीं होंगे जल्दी। पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया हो जाता है तथा त्वचा कैंसर होना ज्यादा होता है, यानी निमोनिया तथा त्वचा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं या हो गया है तो आप समझिए, आप एक बार पक्का चेक कराइए या लोग कराते हैं। तो ये थे एड्स के लक्षण, सिम्टम ऑफ एड्स। अब एड्स के कारण तथा रोकथाम, अभी हम आप आगे देखेंगे कि एड्स के क्या कारण है, किस कारण से एड्स होता है। ठीक है, अभी एड्स किस किस कारण से होता है, तो यहां देखते हैं कारण, रीजन क्या क्या है। अभी आप देखते हैं एचआईवी नामक विषाणु, एचआईवी नामक विषाणु के शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। यानी एचआईवी नामक विषाणु वायरस जो है, एचआईवी वायरस जो अब यदि आपके शरीर में पहुंच गया या घुस गया है कहीं से भी, तो आप समझिए कि आप एड्स से पीड़ित हो गए हैं। ठीक है, खतरनाक, जानलेवा तथा लाइलाज रोग है। ये जो है एड्स खतरनाक, जानलेवा तथा लाइलाज, यानी खतरनाक भी है, जानलेवा भी है तथा लाइलाज, जिसका कोई भी इलाज ना हो, इस तरीके का रोग है। तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी बीमारी लाइलाज है, तो आप सीधे बता सकते हैं एड्स एक लाइलाज बीमारी है। आगे देखते हैं उसके कारण क्या है। यौन असुरक्षित यौन संबंध, अभी दो, ये तो था कि ये क्या है और ये विषाणु है। अब असुरक्षित यौन संबंध यदि आप करते हैं, यदि आप असुरक्षित सेक्स करते हैं तो भी आपको एड्स होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये दूसरे वाले व्यक्ति, आप यदि एड्स से पीड़ित नहीं है, दूसरा वाला पीड़ित है, तो उसमें से वायरस आपके अंदर आ जाएंगे और आप एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। रक्त आधान यानी रक्त देन लेन में संक्रमित व्यक्ति के शरीर के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देना, यानी खून जो है, खून निकाला, किसी के शरीर से खून निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना, और वह खून जो है एचआईवी संक्रमित है, उसमें एचआईवी वायरस है, तो दूसरा वाला व्यक्ति भी एचआईवी से पीड़ित हो जाएगा, एड्स से पीड़ित हो जाएगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर ब्लेड या इंजेक्शन का उपयोग, देखिए अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि जब भी आप जाते हैं किसी बार्बर के यहाँ बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने जाते हैं लोग, तो हर बार ब्लेड चेंज करते हैं। होता क्या है कि ब्लेड, मान लीजिए किसी का उपयोग के लिए हम फर्स्ट एक बार ब्लेड यूज किया और कट गया, कहीं से कट गया, अब क्या होगा कि उसमें यदि वो एचआईवी संक्रमित व्यक्ति है, एड्स संक्रमित व्यक्ति है, तो उसको उसके ब्लड में जो एचआईवी वायरस है उस ब्लेड पे लग जाएंगे, उसके ब्लड से बाहर है, लग जाएंगे ब्लेड पे। ब्लेड पे लगने के बाद जब आप अपना दाढ़ी या बाल कटवाएंगे तो आपके भी हो सकता है कि उस ब्लेड से लग जाए, तो जो खून है आपके खून से मिक्स हो जाएगा, और जब खून से खून मिलेगा तो आपको ये दोनों जो है एचआईवी से, जो एचआईवी वायरस है, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। बीमारी जो है, ये बीमारी जो है संक्रमित माताओं से बच्चों में भी जाती है। यदि कोई लेडी एचआईवी एड्स यानी एचआईवी वायरस है उसके शरीर में और वो बच्चा पैदा करती है या बच्चा होता है, तो हो सकता है कि उसका बच्चा भी एचआईवी पीड़ित हो, यानी एड्स से पीड़ित हो। ये थी जो है कारण कि किस तरीके से एड्स जो होता है, क्या कारण है। आगे देखते हैं एड्स से बचने के उपाय या एड्स से बचाने का उपाय क्या है, ये बचने का उपाय कर लेते हैं। एड्स से बचने के उपाय,
क्या क्या है देखते हैं। इंजेक्शन लगाने में विसंक्रमित साफ नई सुई एवं सिरिंज सिरिंज कह सकते हैं, सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और यदि किसी को इंजेक्शन लगाया और वही इंजेक्शन आपको भी लगाता है तो आप मत लगवाइए। हो सकता है कि वो एड्स पीड़ित हो, HIV पीड़ित हो, और वो इंजेक्शन जो है उसके जो लगा है उसमें HIV वायरस आ गए हों, और सेम जब आपको लगाया गया, सेम नेडल लगा, सिरिंज कहें या नेडल जो लगा, वो उस पे जो HIV वायरस है वो आपके भी शरीर में चले जाएंगे और आप भी पीड़ित हो सकते हैं। तो ये बचने के उपाय हैं। रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच बहाली, यानी जांच की जाए बढ़िया से कि भाई ये जो है रक्त जो चढ़ाया जा रहा है, रक्त लिया जा रहा है, वो HIV संक्रमित रक्त तो नहीं है। HIV संक्रमित यानी HIV वायरस तो उस रक्त में नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक है। अब बात अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए, नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। क्या बोला है? नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। यदि आप नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेते हैं तो आप में भी एड्स होने के चांसेस हैं। इसलिए बचाव के लिए मैं ये कहूंगा, ये बताते हैं कि नशीली दवाओं का इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। अगला बोलता है रेजर ब्लेड का उपयोगी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। रेजर और ब्लेड का जो उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब ये कहना है कि रेजर ब्लेड आप एक बार दाढ़ी बनाए, 2 बार दाढ़ी बनाए, फेंक दिया या कहीं किसी का बना हुआ है, तो आप दोबारा उससे ना बनवाएं या सावधानी पूर्वक उस ब्लेड का यूज करें। ठीक है। एड्स कारणों से माने एड्स के जो कारण हैं, एड्स कारणों से बचकर ही हम एड्स से सुरक्षित हो पाएंगे। यानी जो एड्स के होने के जो कारण हैं उनसे बच के ही हम एड्स से सुरक्षित रह सकते हैं। यानी इंजेक्शन से, यौन जनित या कह सकते हैं कि जो सेक्स है, असुरक्षित यौन संबंध से, इंजेक्शन लगाने से, या फिर कह सकते हैं कि ब्लेड से या जो रक्त से, जिसमें चांसेस हैं कि HIV वायरस हो सकते हैं, उनसे यानी उनका जांच करा करके बढ़िया से, और मैं कहूं कि उन जो होने के कारण है एड्स के जो रीजन है, उनसे अपना बचाव करके ही हम एड्स से बच सकते हैं, ये बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। एड्स इनसे नहीं फैलता है। अभी एड्स जो है किस किस से नहीं फैलता है देखते हैं। एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो उसके द्वारा यूज किए गए वस्तुओं का यूज करने से, माने प्रयोग करने से हमें एड्स नहीं होता है। जैसे कि टेलीफोन, टाइपराइटर, किताब तथा कलम आदि। यदि हम किताब, कलम, कॉपी यदि किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति का हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो हमें एड्स नहीं होगा, ये बता रहा है। ठीक है। हाथ मिलाना, यदि एड्स पीड़ित व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, उनको छूते हैं, साथ उठना बैठना, आसपास खड़ा होना, एक दूसरे के कपड़ों को पहनने से, यानी कि कह रहा है कि एड्स इनसे नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से यदि कोई व्यक्ति एड्स पीड़ित है तो ऐसा नहीं उससे भाग जाओ, अरे यार मुझे भी एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना की तरह नहीं है। कोरोना वाले व्यक्ति मर रहे थे, घर वाले ही नहीं छू रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आपके सामने की घटना है, 2019 में से, मतलब 2020 से चालू होकर 21 तक चला, 1.5-2 साल तक ऐसा चलता रहा। अभी
कोरोना के बारे में मैं क्या समझाऊं, आप बढ़िया समझ ही रहे होंगे। उसमें क्या होता था कि कोई दूसरे से टच नहीं करता था, कोई एक दूसरे से दूर दूर रहते थे कि मुझे भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। लेकिन एड्स यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो उससे हाथ मिलाना, छूना, साथ उठना बैठना, आसपास खड़े होना, एक दूसरे के कपड़े को पहनने से एड्स नहीं होता है। एक ही कार्यालय, कारखाने आदि में साथ साथ काम करने से या उपकरणों को मिलकर प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। और क्या क्या करने से एड्स नहीं फैलता है? एक ही कारखाने में काम करेंगे, यदि एक उपकरण यानी एक मशीन दूसरे मशीन आप यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहा है, तो जो है एड्स नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने योग्य है। एड्स इनसे नहीं फैलता है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता है। और किस वजह से एड्स नहीं फैलता है देखते हैं। साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, यदि आपके किसी जान पहचान के कोई व्यक्ति है, यदि उसको एड्स हुआ है तो उसके साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट्स, अन्य बर्तनों को मिलाकर जो प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको एड्स हो जाए। आपको ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, कोरोना वायरस के टाइम ऐसा होता था, वो रूम में ही बंद कर देते, भागे छू देंगे, सांस ले लेंगे, मास्क पहनो, मुंह से सांस ले लिया, उस सांस से निकलेगा वायरस, आपके शरीर में घुस जाएगा। बट एड्स में ऐसा नहीं है। एड्स लाइलाज बीमारी है, एक बार पकड़ लिया तो आपको मरना निश्चित है, ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। तो लेकिन इस तरीके से आप मत सोचिए कि उसको हो गया है वो तो मरेगा ही, मुझे भी हो जाएगा यदि उसके साथ खाऊंगा, गिलास बर्तन उसका यूज करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिसके वजह से होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कीट पतंगों के काटने से, जैसे मक्खी, मच्छर, जू तथा खटमल आदि से एड्स नहीं फैलता है। कीट पतंग काटेंगे, मच्छर काटेंगे तो आपको, या जू या खटमल काटेंगे तो आपको एड्स नहीं होगा, आपको कुछ दूसरी बीमारी हो जाएगी जो साधारणतः ठीक हो सकती है। मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू इस टाइप के हो सकते हैं, मक्खी से अन्य कोई बीमारी हो सकता है, लेकिन एड्स नहीं होगा। एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन आ सकता है एड्स, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये आगे देखते हैं। इससे पहले हमने ये देख लिया कि एड्स के विषय में मैंने जितने अच्छी तरह से डीपली आपको बताया, ज्यादा सोचना नहीं है कि जो भी मैंने बताया कि क्या रीजन है, यानी क्या कारण है, बचाव के क्या उपाय हैं, किस वजहों से नहीं होता है, और आपको क्या क्या करना चाहिए, और यदि हो ही गया तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ये यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार समझ जाएंगे। और यदि कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता रहता है, मुझे तो सब पता है, लेकिन एक बार आप फिर से रिवीजन करके देखिए, आपको लगेगा कि अरे यार हाँ ये बात थी। एक ही चीज आप बार बार देखिए, ये याद कीजिए, और एड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप धड़ से कर लेंगे। एड्स से रिलेटेड की एड्स किसके वजह से होता है, असुरक्षित यौन संबंध से, सुरक्षित यौन संबंध से, और कह सकता है कि उसके साथ खाने से, उसका बर्तन धोने से, यानी उस व्यक्ति का बर्तन धोने से, तो आपको सीधे याद रहना चाहिए कि असुरक्षित यौन संबंध से। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक आपने जो देखा, जो समझा, जो पढ़ा, उसके विषय में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है हमने सीखा, हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, 5वें चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, ये इस पे हम बात करेंगे। कह रहा है सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में मैंने बताया था, सूक्ष्म जीव का परिचय वर्गीकरण में हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है,
उसके लास्ट पॉइंट में मैं हर बार आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताता हूं कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, क्या समझा। 10 पॉइंट एक सारांश के रूप में हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग होते हैं। विषाणु मतलब वायरस। वायरस द्वारा क्या होता है? चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा जाता है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक व शैवाल। इसका डिटेल्स मैं ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट्स हो रहा है कि विषाणु किसे कहते हैं, जीवाणु किसे कहते हैं, शैवाल किसे कहते हैं, प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, इसके विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो देखिए, आपको पूरे डिटेल में पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। यानी प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिका से पेचिस रोग होता है, ये वाला रोग होता है, तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। अब देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन आएगा कि मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो आप बोलेंगे कि सर मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये समझ जाइए, किसी विषाणु, कीटाणु या जीवाणु से नहीं होता है, वो प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और जो पेचिस होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। हिस्टोलिटिका से होता है। क्वेश्चन आएगा कि पेचिस रोग होता है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा विषाणु, जीवाणु, उसके बाद से प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा हिस्टोलिका। इस तरीके से आता है, तो आपको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में आंसर टिक करना है, करेक्ट करना है। आगे जाने से पहले मैं बता दूं, ये देखते हैं। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। यानी पेनिसिलियम नामक जो कवक है उससे पेनिसिलिन दर्द की दवा टाइप से होता है, नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। जेंथोमोनास नामक जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग होता है। क्वेश्चन आएगा कि नींबू में कैंकर रोग किस जीवाणु से होता है, तो जेंथोमोनास नामक जीवाणु से जो है नींबू में कैंकर रोग होता है। ठीक है, या कैंकर रोग किस प्लांट, किस पौधे में होता है, और ऑप्शन आ सकता है कि नींबू, आम, संतरा, सेब। तो आपको नींबू में आंसर टिक करना होगा। ऑप्शनल रहेंगे सारे के सारे। और आप एक बार इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, या कहीं आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ये बहुत